नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल न्यूज। मैं हूं दिलीप कुमार। आपको बता दें कि आज का इतिहास हम लोग जानेंगे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी बीजेपी से माननीय श्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के बारे में। जो सम्राट चौधरी जी का राजनीतिक सफ़र कैसा रहा, कहां से शुरुआत हुआ, कब उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी क्या करते थे, इनका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ तक अभी जा कर के अड़ा हुआ है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का जन्म 16 नवंबर 1968 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिला के लखनपुर गांव में हुआ था। इनका राजनीतिक सफ़र बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण इसलिए नहीं कहा जा सकता है कुछ समय के लिए क्योंकि इनके पिताजी पहले से ही विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसलिए जिनके पिता विधायक और सांसद रह चुके हों उनको राजनीति में आने में ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आपको बता दें हम कि सम्राट चौधरी जी बिहार के वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनके पिताजी पहले विधायक और सांसद रह चुके हैं जिनका नाम शकुनी चौधरी है। तो आइए जानते हैं सम्राट चौधरी जी किस पार्टी से शुरुआत की है, यानी कहां से इनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ और कहां जा कर के है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में आता है तो भी अच्छा है और समझ में नहीं आता है तो भी अच्छा है। कुछ हो सकता है अंधभक्त जो होंगे या कोई होंगे जो मेरा विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी का वो नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी नेता होगा सभी नेता का हिस्ट्री बताने का प्रयास करूँगा। सम्राट चौधरी जी राजनीति में 1990 में सक्रिय हुए। उस समय सक्रिय किस पार्टी से हुए तो आपको राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से शुरुआत की उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र, जिस समय आरजेडी के प्रमुख माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। और 1990 से सम्राट चौधरी जी राजनीति में सक्रिय हुए। सन 1999 में जब बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी, उस समय सम्राट चौधरी जी को बिहार से कृषि मंत्री बनाया गया। कृषि मंत्री बनाया गया यानी 1999 में सम्राट चौधरी को आरजेडी के माध्यम से पहली बार कृषि मंत्री बनाया गया। लेकिन सम्राट चौधरी जी बिहार के कृषि मंत्री तो बने, लेकिन उस समय उनकी कम उम्र के कारण उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, यानी उनको उस पद से हटना पड़ा। सन 2000 और 2010 यानी 2 बार परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से सम्राट चौधरी जी विधायक बने। जब 2010 में भी उन्होंने विधायक पद चुनाव जीता तो उनको आरजेडी के माध्यम से बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक के रूप में जिम्मेदारी दी गई आरजेडी के माध्यम से। फिर सम्राट चौधरी जी को 2014 में नीतीश कुमार की सरकार यानी जीतन मांझी के मंत्रिमंडल में उनको फिर से मंत्री बनाया गया। शहरी विकास एवं आवास विभाग के मंत्री बनाया गया उनको। सम्राट चौधरी जी के राजनीतिक में नया मोड़ कब लिया, जब उन्होंने 2018 में आरजेडी को छोड़ करके और बीजेपी का दामन थामा, यानी आरजेडी का दामन छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन हुए और वहां से उनका राजनीतिक करियर का नया बदलाव शुरू हुआ। इसके पहले उनके और उनके पिताजी का राजनीतिक इतिहास आरजेडी ही है। जैसे ही उन्होंने आरजेडी छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करते ही उनको एक अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिला। यानी देखा जाए तो नीतीश कुमार के अगुवाई वाली एनडीए सरकार में सम्राट चौधरी जी को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया और साथ ही कुछ समय के अंदर ही उनको बिहार बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। और सम्राट चौधरी जी का कद रुका नहीं, जस्ट जैसे ही उनका कद थोड़ा बढ़ा और उससे आगे भी कद बढ़ गया। कैसे तो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के माध्यम से 2023 में सम्राट चौधरी जी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और वहां से इनका राजनीतिक सफ़र देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बीतने लगा, कटने लगा। सम्राट चौधरी जी बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता भी बने, जो महागठबंधन के खिलाफ मुखर होकर के अपनी आवाज़ को रखते थे। फिर से एक बार उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, यानी 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार के अगुवाई में एनडीए वाली सरकार में उनको बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा पद मतलब देखा जाए तो मिल चुका है और वो इस पद पे अभी कायम है। सम्राट चौधरी जी का जीवन ऐसे शुरुआत हुआ और यहाँ तक अभी तक चल रहा है, लेकिन इनके जीवन में देखा जाए तो बहुत ही संघर्ष रहा। कैसे इनको अवसरवादी भी कहा गया। अवसरवादी इसलिए कहा गया क्योंकि जब इनको आरजेडी के बाद बीजेपी से अवसर मिला, यानी उस अवसर का यानी उस मौके का फ़ायदा उठाया इन्होंने। लेकिन देखा जाए तो कोयरी समाज से आते हैं और सम्राट चौधरी जी ओबीसी से आते हैं, ओबीसी के कोयरी समुदाय से आते हैं।
लेकिन आप लोग से हम एक राय लेना जरूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार को बार बार पलटू चाचा कहा जाता है, तो क्या सम्राट चौधरी जी कैसे हैं, इनके बारे में भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग जाए तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, हो सकता है कि किसी को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगे तो भाई अपना भी कमेंट में प्रतिक्रिया दे ही दीजिएगा, क्यों आप चुपके से रहिएगा। दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ जानकारी मेरे माध्यम से नहीं दी पाई गई हो, तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा। और आगे किस नेता के बारे में आपको जानने का प्रयास है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।